तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और देखिए प्यारे बच्चों, मैं इस क्लास में आपको समझाने वाला हूं जिन बच्चों का 30 और 31 अगस्त को पेपर है वो किस तरह से अपना जो पेपर है उसको सही ढंग से कर सकते हैं। आप इसको संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं या प्लान बी भी कह सकते हैं। अब मैं प्लान बी क्यों कह रहा हूं, तो प्लान बी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई बच्चों प्लान ए तो सबका फेल हो चुका है। किसी भी यूट्यूबर का प्लान ए तो हुआ ही नहीं सक्सेस, अब प्लान बी है। तो प्लान बी केवल मैं बताऊं 30 और 31 अगस्त वाले बच्चों के लिए ही है जिनका इन तारीखों में पेपर है। वो अपने पेपर को किस ढंग से कर सकते हैं और कितना उनको करना चाहिए तो जिससे उनका मेरिट में नंबर आ जाए। चलिए भाई बच्चों देखिए 30 शिफ्ट में जो होगा यानी कि 30 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उनको एनालिसिस के लिए, उनको रिवीजन के लिए कह सकते हैं, उनको पैटर्न समझने के लिए कह सकते हैं। यहां पर 6 शिफ्ट मिलेगी। इसमें भी 30 में जिसका सेकंड में होगा उसको 7 शिफ्ट मिलेगी। वहीं 31 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त वालों को इससे पहले जो 8 शिफ्ट हो चुकी उनका एनालिसिस करने के लिए मिलेगा, उनकी अच्छे से तैयारी करके उनका पैटर्न समझने के लिए मिलेगा। और 31 में जिसकी शाम को है उसको 9 शिफ्ट का फायदा मिलने वाला है। तो अब जो आपने तैयारी करनी है ये आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि देखिए जिस टाइप से सोचा जा रहा था सभी सोच रहे थे कि पेपर इस टाइप से बनेगा, तो इस टाइप से तो बन नहीं रहा। पेपर रीजनिंग कई बार हल्की आ जाती है, कई बार थोड़े बहुत क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाते हैं। उसी तरह से मैथ भी। अब आपने करना क्या है, ये जो जीएस है, जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिखकर लेकर आया हूं, बस तकरीबन उनको देख लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे राजधानी और मुद्रा, मैंने अपने हर वीडियो में तकरीबन सिलेबस बताया है कि भाई आप इस तरह से पढ़िए। राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन बन रहे हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं। फुल फॉर्म का मैंने जो स्क्रीनशॉट और वैसे भी टेलीग्राम पर डाल दिया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बुक पूछी जा रही है, इसमें हिंदी की बुक भी पूछी जा रही है और इंग्लिश की बुक भी पूछी जा रही है, मतलब जो जर्नल बुक है वे भी पूछी जा रही है। दिवस, जीएसटी, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण। तो आपके पास ये जो 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिनों में आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, मेहनत करिए अपने पर, 15-16 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करिए। यदि आपके यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन हो जाते हैं, 18 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, या आप ऐसे करिए बस इन्हें 15 ही मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास अभी 4 दिन का समय बचा है। इस 4 दिन में आपने हिंदी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना, आप इन्हीं सेट को बार बार लगाइए। जो सा क्वेश्चन आपका, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत होता है उसको फिर पढ़िए। 4 दिन में ऐसे नहीं कि पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपका विलोम शब्द से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, मुहावरों से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 दिन में बहुत पढ़ा जाएगा आपसे। यहां आपने 30+ जाना है बस। यदि आप यहां 30+ चले जाते हैं तो आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। और जो हो सकता है, जिस टाइप से हिंदी आ रही है उसमें हो जाएगा 30+, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैथ की बात करें तो मैथ 25 नंबर का आ रहा है। 25 नंबर में 10 क्वेश्चन हर बच्चे जिसने पढ़ा होगा, पहले मैथ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वो 10 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन तक जा सकता है बड़े आराम से। और 4 दिन है, आप 4 दिन में ये जो शिफ्ट हुई है इन्हीं का एनालिसिस करिए, इन्हीं का मैथ करिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को दोबारा करिए, तो आप 15 नंबर तक पहुंच जाओगे, 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के तकरीबन 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 50 क्वेश्चनों में आपको यही जो पिछले सेट हुए हैं इन्हीं के टाइप से बनने हैं, ज्यादातर इसी टाइप से बनने हैं, कुछ फेरबदल नहीं हो रहा ज्यादा। बस एक जो वो है आपका स्टेटमेंट है, कुछ आपका कंक्लूजन निकालना है, वो जो उस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, बस वो एक आधी शिफ्ट में आया, ज्यादा में नहीं आया। तो भाई बच्चों आपने 40 तक यहाँ पहुंचना है। अब आप अपना स्कोर चेक करिए कि कितना आपका बन रहा है। यहाँ पे 15 दूनी 30 दूनी 60 और 40 100 तक जा रहा है। और मैं फिर कहता हूं, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, बहुत बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर है। तो आप अपने खुद के गांव में देखिए, अपने आपके पड़ोस में देखिए कि किस बच्चे के 100 से प्लस नंबर है, या 110 120 है। 60,000 वैकेंसी है, 6,000 नहीं है भाई बच्चों। 60,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी। अपने आप में 200 नंबर लाने यानी कि 100 क्वेश्चन सही करने बहुत बड़ी बात है, जिस टाइप से पेपर है। तो यही प्लान रहने वाला है आपका भाई बच्चों। यदि आप इसी प्लान के तहत चलते हैं तो आपका जो है बड़े आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। तो 30 से जिनका 30 और 31 तारीख को पेपर है वो इसी प्लान को फॉलो करिए।
और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको ज्यादा चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं बचा। आप केवल सीमित चीजें पढ़िए, जो पूछा जा रहा है उसको पढ़िए और उसकी तैयारी करिए, उसी की प्रैक्टिस करिए, तो आपका नंबर आ जाएगा, आपका एग्जाम ब्रेक हो जाएगा बड़े आराम से। तो मिलता हूं एक और नई वीडियो में आपको एक सही गाइडेंस के साथ। धन्यवाद।